या नहीं दिया हो, पर इस कथा को बहुत बारीकी से ध्यान देना। बिल्व पत्र का पौधा जिस गांव में रहता है, बिल्व पत्र का पौधा जिस घर में रहता है, ये समझ लेना साक्षात महादेव का स्वरूप बिल्व पत्र है। आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, आप भगवान का पूजन नहीं कर सकते हो, अपने घर में बिल्व पत्र को जरूर बो। और जो नर जो नारी अपने घर में बिल्व पत्र भगवान का दर्शन करे। शिव महापुराण की कथा में आया कि जो शंकर भगवान का दर्शन करना चाहे तो एक बार बिल्व पत्र के दर्शन कर ले और बिल्व पत्र को हाथ लगा दे, तो बिल्व पत्र भगवान समस्त पाप मिटाने में भी देर नहीं करते हैं। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, एक अपने घर में तुलसी जी का पौधा बोना चाहिए और एक अपने घर में बिल्व पत्र का पौधा जरूर बोना चाहिए। जो बिल्व पत्र का दर्शन करता है 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है। और यहां तक आया है, अंदाजा लगा लेना। और आज मैं मेरी बहनों से बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहता हूं, बिल्व पत्र को कभी भी कुल्हाड़ी से नहीं काटना चाहिए। मेरी कथा सुनी और बहुत सारे लोगों ने कहा 1000 बिल्व पत्र चढ़ाना, दराता लेकर के जाते हैं, कुल्हाड़ी लेकर के जाते हैं और उस बिल्व पत्र की डाली काट काट करके आ जाते हैं। अंदाजा लगा लेना, अगर आपने बिल्व पत्र की डाली काट दी, कुल्हाड़ी चला दी, तो आपने बिल्व पत्र की पूजा नहीं करी है, बिल्व पत्र की हत्या करने में भी देर नहीं करी है। और बिल्व पत्र चढ़ाने का किसका हक है, अंदाजा लगा लेना। जिसने छोटे से बिल्व पत्र को लेकर के बहुत बड़ा बिल्व पत्र किया, वो बिल्व पत्र शंकर भगवान पर चढ़ा सकता है। और एक बात और आपको बोल दें, बिल्व पत्र कभी भी चढ़ाने का आप लोगों को मौका मिले तो आज मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं कि कभी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाने का काम पड़े तो बिल्व पत्र को कभी भी सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए, उल्टा। आजकल लोगों को ध्यान नहीं, यहाँ पे भी शिव महापुराण पे चढ़ाने के लिए आते ना, एक एक पत्ते वाला बिल्व पत्र लेके आते हैं। सुन लेना, कभी भी शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाने का काम पड़े तो 3 पत्तों का बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। और बिल्व पत्र चढ़ाने का मौका मिले तो सीधा बिल्व पत्र नहीं, कैसे चढ़ाना चाहिए, उल्टा। और एक बात और बोल दें हम आपको, कभी भी बिल्व पत्र चढ़ाने का काम पड़े तो ये बिल्व पत्र के पीछे की जो गठान है, जैसे आप लोगों ने यहाँ माला पहना रखी है, पर कभी भी शंकर भगवान के मंदिर में जा करके अगर आपको बिल्व पत्र चढ़ाने का मौका मिले तो इस गठान को तोड़ना चाहिए, इस गठान को फेंक दो और इसके बाद में शंकर भगवान के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। अगर गठान वाला अगर आपने बिल्व पत्र चढ़ा दिया तो शंकर भगवान उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। बोलो हर हर। दूसरी बात और, कभी भी सोमवार के रोज बिल्व पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। आजकल तो नियम हो गया ना, सोमवार के दिन ज्यादा तोड़ तोड़ के लाए। मैंने आप लोगों से एक निवेदन किया है कि बिल्व पत्र के पौधे को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। बिल्व पत्र महादेव का अवतार है और सोमवार के रोज तो कभी भी गलती से बिल्व पत्र तोड़ना भी नहीं चाहिए। कभी भी तोड़ने का काम पड़े, अब रविवार को तोड़ सकते हैं, शनिवार को तोड़ सकते हैं, शुक्रवार को तोड़ सकते हैं, गुरुवार को तोड़ सकते हैं, बुधवार को तोड़ सकते हैं, मंगलवार को तोड़ सकते हैं, बस सोमवार के रोज कभी भी बिल्व पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। अब आप मेरे से प्रश्न करोगे कि गुरुजी हमने तो 16 सोमवार का व्रत किया, हम तो शंकर भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाते, अब हम क्या करें, क्या बासी बिल्व पत्र शंकर पे चढ़ा सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा में आया, मेरी बहनें ध्यान से सुनना, शंकर जी ने कहा बिल्व पत्र कभी बासी नहीं होता है। रविवार के रोज आप बिल्व पत्र तोड़ करके लाओ और शंकर भगवान के सोमवार के रोज मेरे भोलेनाथ भगवान पर चढ़ा दो। और कितनी बार चढ़ा सकते हो, शिव पुराण कह रही है एक बिल्व पत्र को 100 बार चढ़ा सकते हो। दो कर ऐसे मत चढ़ाना जैसे कोई चढ़ा करके चला गया ना, बिल्व पत्र को उठाना, उसको धोना, शंकर जी पे चढ़ा सकते हो।
100 बार शंकर भगवान के ऊपर बिल्व पत्र हम लोग चढ़ा सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा, जो बिल्व पत्र के मूल में प्रतिदिन अगर जल चढ़ाता है, मूल का अर्थ यानी जड़ से ऊपर, ये नियम याद रखना। शंकर भगवान के मंदिर में जाना भी है, पर जहां पर बिल्व पत्र हो उसका भी पूजन करना। एक लोटा जल लेकर के जो बिल्व पत्र का मूल है उसके अंदर अगर आपने जल चढ़ा दिया या अभिषेक कर दिया तो सुन लेना कितना बड़ा पुण्य मिल रहा है। शंकर जी ने कहा, जो मेरे बिल्व पत्र के मूल में जल चढ़ा दे वो गंगा सागर जाए या ना जाए, जगन्नाथपुरी जाए या ना जाए, रामेश्वर में जाए या ना जाए, 4 धाम में जाए या ना जाए, पर बिल्व पत्र की जड़ में अगर जल चढ़ा दिया तो सब तीर्थों का पुण्य देने में भी देर नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात है। कौन जाता होगा? वैसे तीरथ जाना चाहिए, नहीं तो यूं मत करना कि रोजाना लोटा भर भर के बिल्व पत्र के पास में चढ़ा। कारणवश आपकी स्थिति खराब है, आपके घर पे पैसा नहीं है, आपको तीरथ में ले जाने वाला कोई भी नहीं है, तो इतना जरूर कर लेना। और कहा, जो रोजाना बिल्व पत्र भगवान का पूजन करे, सुन लेना, जो बिल्व पत्र को त्रिपुंड लगाए, जो बिल्व पत्र की आरती उतारे, जो बिल्व पत्र को भोग लगाए, तो शंकर जी ने कहा, जो मेरे बिल्व पत्र का पूजन करता है, तो मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा कि मरने के बाद में वो नरक में नहीं जाएगा, मरने के बाद में वो सीधा शिवधाम जाने में भी देर। ये पेड़ों का पूजन साधारण नहीं है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने घर पर, अपनी जगह कहां पर मिल जाए, एक बिल्व पत्र जरूर बोना। बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत बड़ी दया होगी। और आज आप लोगों को मैं बता दूं एक बात और भी, जैसे शंकर भगवान के मंदिर में जाके अपन दीपक लगाते कि नहीं लगाते, ऐसे ही एक घी का दीपक बिल्व पत्र के नीचे अगर लगाना प्रारंभ कर दो और 11 दिन तक अगर चमेली के तेल का अगर आपने दीपक लगा दिया बिल्व पत्र के नीचे, तो शिव महापुराण की कथा कह रही है उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, उसके जीवन में कोई दारिद्रता नहीं होगी। और जो चमेली का तेल लेकर के बिल्व पत्र के नीचे दीपक लगाए, मेरे शंकर भगवान ने कहा उसके घर में मां लक्ष्मी माता की कृपा होने में भी देर नहीं लगेगी। और एक बात और, कभी कभी साल भर के अंदर बिल्व पत्र के नीचे कभी कभी ब्राह्मण जोड़ा मिले तो ठीक, कोई गरीब व्यक्ति हो उसको जिमाना चाहिए। कहां पर? बिल्व पत्र का जैसे पेड़ है उसके नीचे। एक बार अगर आपने ब्राह्मण जोड़े को जिमा दिया, आपने किसी गरीब को जिमा दिया, तो शिव महापुराण की कथा में आया कि जो बिल्व पत्र के नीचे जो नर जो नारी अगर एक बार किसी को भोजन करा दे, तो शंकर जी ने कह दिया कि 1 करोड़ मनुष्य को जिमाने का पुण्य देने में भी देर नहीं करता। अब एक जनों को जिमाया और पुण्य कितना मिल रहा है? 1 करोड़। कहां बेले करोगे, कहां इकट्ठे करोगे? हमारे जीवन में तो अपन 500 भी नहीं इकट्ठे कर सकते हैं, 1000 भी इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। शंकर जी ने कहा बिल्व पत्र के नीचे साल भर में एक बार किसी को जिमाना चाहिए, और अगर आपने जिमा दिया ना, आपके जीवन में बहुत बड़ी कृपा होगी। और एक और बिल्व पत्र की महिमा में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सुनो। बिल्व पत्र के नीचे जो किसी को दूध का दान करे, गाय माता का हो, भैंस माता का नहीं, बिल्व पत्र के नीचे बैठकर जो गाय माता का दूध का दान करे, जो घी का दान करे और जो अन्न का दान करे, शंकर भगवान ने कहा ये 3 चीज अगर बिल्व पत्र के नीचे किसी ने दान कर दी, तो शंकर जी ने कह दिया वह घर कभी भी दरिद्र नहीं होगा, उसके घर पर मां लक्ष्मी माता टूटमान होने में भी देर नहीं करेगी। और एक श्लोक है, कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाने का काम पड़े और अगर बिल्व पत्र चढ़ाने का काम पड़े ना, ये मंत्र जरूर बोलना, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। कहा त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम
त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्रम शिवार्पणम। ये मंत्र बोल करके शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए। कितना सुंदर मंत्र है, समझना। त्रिदलम, बिल्व पत्र के अंदर पत्ते कितने? 3। धरती के अंदर गुण कितने? 3, सत रज तम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम। शंकर भगवान की आंख कितनी है? 3, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। एक बिल्व पत्र चढ़ाने से कितना बड़ा फायदा हो रहा है, सुन लेना। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम। और अगर 3 पत्तों का बिल्व पत्र महादेव पर चढ़ाया जाए तो शंकर जी ने कह दिया त्रिजन्म पाप संहारम। 1 जन्म का पाप नहीं, 2 जन्म का पाप नहीं, अगर 3 जन्म का भी तुमने पाप किया होगा और 3 पत्ते का बिल्व पत्र चढ़ा दिया तो 3 जन्म का पाप शंकर भगवान मिटाने में भी देर नहीं करता है। इस कारण मेरे महादेव को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। और एक बात और, जो बिल्व पत्र महादेव को चढ़ाता है उसको 3 चीजें मिलती है, सुन लेना। पहली चीज का नाम शांति। उसके घर में अशांति नहीं होगी, उसके घर में मिलेगी शांति। दूसरी चीज का नाम है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ समझते हैं? पैसा, रुपया। और तीसरी चीज का नाम है संतान। जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं ना, उनके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं होगी। शांति भी मिलेगी, संपत्ति भी मिलेगी और संतान भी मिलेगी। और एक गजब की बात और भी है, बिल्व पत्र बोने से कितना बड़ा फायदा है। ध्यान से कथा को सुनना। जो एक बिल्व पत्र को लाकर छोटे से बड़ा कर देता है और बहुत बड़ा पेड़ बना देता है, शंकर भगवान ने कहा एक बार अगर आपने पेड़ बना दिया तो मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा 1 करोड़ शिवालय बनाने का पुण्य मिलने में भी देर नहीं लगती है। 1 बिल्व पत्र बोओगे 1 करोड़ शिवालय बनाने का पुण्य मिलेगा। इसलिए